नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आपके सामने ये प्रतिमा बन रही है, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। जैसा कि आपको पता है, इस प्रतिमा का अनावरण झज्जर का एक गांव है कोलाना, हरियाणा में। वहाँ पर इसका उद्घाटन केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। साथ में ही वहाँ पे हरियाणा के जो सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो भी थे। इनके द्वारा एक भव्य उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आपके सामने है, ये है पृथ्वीराज चौहान हैं। इसके विषय में आपको मैं लास्ट में थोड़ा बताऊंगा। पहले हम इस नोटिस को देखते हैं। सम्राट पृथ्वीराज की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री आज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो हरियाणा में डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो आपको ये ध्यान रखना, कहाँ पर देखिए, झज्जर के कोलाना चौक पर स्थापित सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। राजपूत समाज ने प्रतिमा का डिजाइन राजस्थान के जयपुर में तैयार करवाया और इसे हरिद्वार के कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, ये है ना राजस्थान में तैयार करवाया गया था, और यहाँ पे जो कारीगर थे ना, वो कहाँ के थे, हरिद्वार के कारीगर थे। और इस प्रतिमा की सबसे आपको इम्पोर्टेंट बात यह है, जो पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा की है ऊंचाई कितनी है, 16 फीट इसकी ऊंचाई है, और लागत लगी है 50 लाख रुपए इसकी लागत लगी है। आपके यहाँ पे एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है, तो झज्जर जिले में। और झज्जर जिले किस गांव में, कोलाना गांव में इसका उद्घाटन किया है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको ये याद करने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद है जो झज्जर के कुलाना गांव में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा है, अनावरण किया है, इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों आपको कर कितनी है, 16 फीट क्या है इसकी ऊंचाई, ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर किस किस से फाइबर व मेटल से बनी प्रतिमा के चारों तरफ रंगीन लाइटें लगाई गई हैं, चारों तरफ इसके रंगीन लाइटें लगाई गई हैं। हाथ में धनुष बाण, घोड़े पर सवार सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का सुनहरा रंग दिया गया है, बहुत ही सुनहरा रंग, गोल्डन कलर दिया गया है। अब एक बात आपको, आपने तैयारी करी है तो आपको पढ़ा भी होगा, जो पृथ्वीराज चौहान हैं, जो आपके सामने इनकी प्रतिमा है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था। हाँ जी दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, जो पृथ्वीराज चौहान का ये घोड़ा था, इसका नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था, नाट्यरंभा नाम था इस घोड़े का, नाट्यरंभा। ठीक है, और ये घोड़ा नाचने वाला घोड़ा था, नाचने वाला, नाचने में बड़ा उत्तीर्ण घोड़ा था, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर तो हमने इतना तो पढ़ लिया है, आगे देखने, ये देखो ये आपके सामने है। आज कुलाना झज्जर हरियाणा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और क्षत्रिय कुलभूषण सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया है। ये राजनाथ सिंह है, ये श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष हैं, ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। ठीक है, ये पहले विधायक रह चुके हैं 2014 में बादली झज्जर से, और वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान है 1177-78 से लेकर दोस्तों 1192 तक कहाँ के शासक थे, अजमेर के शासक थे। ध्यान रखना, कहाँ के शासक थे, अजमेर के शासक थे। इनके द्वारा 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1191 में, जिसको आप बोलते हो तराइन का युद्ध, क्या बोलते हो, तराइन का युद्ध बोलते हो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गोरी हार गए थे इस युद्ध के अंदर। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 के अंदर हुआ था, इसी को बोलते हैं हम तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, सेकंड युद्ध होता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच होता है, मोहम्मद गोरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का जो ये घोड़ा, इसका नाम बता दिया मैंने, क्या बताया है, नाट्यरंभा इस घोड़ी का नाम है। और पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, कौन थे, दरबारी कवि, उनका क्या नाम था, कवि की बात करें या मित्र की बात करें, क्या नाम था, चंद्र बरदाई। क्या नाम था, चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई की जो पुस्तक कौन सी थी, पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदाई की एक पुस्तक थी जो उसके बारे में पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखी थी। दोस्तों यहाँ से जो आपके हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम है वहाँ के लिए करंट के ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको वैसे आता भी है जीके के विषय में। बस आपको झज्जर के कुलाना गांव याद रखना है और 16 फीट इसकी ऊंचाई है और 50 लाख रुपए की लागत लगी है। क्वेश्चन आपको अच्छे याद करना है और सभी को नमस्कार।